प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को सुनिए। खिलाड़ी, रेशियो, टीम। खिलाड़ी, रेशियो, टीम। प्रपोर्शन, मंत्री, रेशियो, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, खिलाड़ियों से एक टीम बनती है, तो मंत्री से क्या बनेगी, मंत्रियों से क्या बनेगी, एक परिषद। क्या बनेगी, परिषद। देखो, खिलाड़ी से टीम, तो मंत्रिमंडल। खिलाड़ी किस में होते हैं, टीम में। मंत्री कहां बैठते हैं, परिषद में, मंत्री परिषद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, TRAC के रेशियो MECTV प्रपोर्शन POND क्वेश्चन मार्क। अल्फाबेट का जहां क्वेश्चन आ जाए कोडिंग डिकोडिंग का, तो सबसे पहले नंबर लिख लेंगे इसको 20, 18, 1, 3, 11, 13, 5, 3, 20 और 22। इसका संबंध यहां से नहीं है, अब यहां से प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2 और प्लस का 2। क्या सीरीज बननी है अब यहां हमारे पास, +2 +2 +2 +2 +2, ये सीरीज बन गई। तो अब P16, O15, N14, D4 पे आता है, तो प्लस का 2 करेंगे तो 6, प्लस का 2 करेंगे 16, प्लस का 2 करेंगे 17, प्लस का 2 करेंगे 18, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, 4 + 2 6, 14 + 2 16, 15 + 2 17, 16 + 2 18। 6 पे क्या आता है, F, P, 16 पे P, 17 पे Q और 18 पे R। FPQR, 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 ये है बिल्कुल आसान। इस प्रकार से ये इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। $850 रेशियो 863 प्रपोर्शन 430 क्वेश्चन मार्क। देखो भाई 850 850, 8 + 5 + 0 कितना, 13। अब 850 + 13 तो 863 जो हमें दिया हुआ बिल्कुल सामने, सभी का सम उसमें प्लस। अब आगे निकालना था जो हमें 4 + 3 + 0 7, तो 430 + 7 = 437 इज राइट आंसर। इस प्रकार से था बिल्कुल। उसके बाद
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था 3rd नंबर 4th। कपास सरसों मटर और तिल अलग छांटना। सरसों मटर तिल खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, ये खाद्य पदार्थ नहीं है, इसलिए कपास अलग है। ये खाद्य पदार्थ हैं, तीनों को खाने में यूज किया जाता है और कपास को खाने में यूज नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला 5 नंबर क्वेश्चन, CXA MN क्या PKN और HSU ये था। इसमें भी अलग छाटना, अलग छाटना। CX C का अपोजिट X, CX MN M का अपोजिट N और PK अपोजिट। उसके बाद HS, ये है तो चारों अपोजिट है, एक दूसरे का विपरीत, लेकिन आगे का हमें देखना भी जरूरी नहीं था, कोई जरूरी नहीं आगे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन से हमें पता चल रहा है CX बिल्कुल राइट है, MN बिल्कुल राइट है, HS बिल्कुल राइट है, PK नहीं है, ये KP होता है, K का अपोजिट P होता है, K का अपोजिट P होता है। तो इसका मतलब ये हमारा अलग हो गया, बिल्कुल अलग से, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भी अलग छाड़ना, विषम छाड़ना 64-576। उसके बाद है 17-343। उसके बाद है 27-196। उसके बाद है 32-36। अलग छाटने की प्रक्रिया देखिए। 6 × 4 24 का की पावर 2 स्क्वायर क्या होता है 576। उसके बाद 1 × 7, तो 7 की पावर क्या होती है 49। क्या 49 दे रखा है? नहीं, इसका मतलब ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। उसके बाद 2 × 7 14 का क्या है? उसके बाद 196। उसके बाद 3 × 2 बराबर है 6। 6 का स्क्वायर बराबर होता है 36। अब गलत कौन सा है? ये, क्योंकि यहां 7 का स्क्वायर नहीं क्यूब हो रहा है।
7 का क्यूब होता है 343, इसलिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया बिल्कुल। इस पर्पज से होगा 6 × 4 24 5 76, 1 × 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, लेकिन यहाँ दे रखा है क्यूब। उसके बाद 2 × 7 14, 14 का स्क्वायर 196, और उसके बाद 3 × 2 6, 6 की पावर 2 36, इसका राइट आंसर ये क्यूब हो रहा है, ये अपने आप में क्यूब हो रहा है, बाकी सब स्क्वायर है। इस प्रकार से था ये क्वेश्चन। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लगाना है। क्रम के अनुसार लगाना है। इंक कहाँ गई भाई? डाली नहीं? रोक दे भाई इसको एक बार। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार, भाई जो अल्फाबेट का लेटर के अकॉर्डिंग, ए से जेड के अकॉर्डिंग जैसे भी है उस प्रकार से बताना है। वाई ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई ओ, ये दोनों अलग हो गए बिल्कुल। सबसे पहले ए वाले का करते हैं, तो ए वाले में वाई ए और वाई ए, और उसके बाद है वाई ओ और वाई ओ, सब में पांचों में ये है। उसके बाद वाई के बाद क्या है? एन, उसके बाद वाई के बाद क्या है? के, उसके बाद वाई के बाद क्या है? के, और वाई के बाद क्या है? ओ के बाद क्या है? बी और बी। अब ये तो एन के से बाद में आता, अब इनमें से पहला देखना, इसमें डबल के सेकंड में, इसमें यू है, तो यू से पहले के आता है तो पहले नंबर पे ये आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, और तीसरे नंबर पे ये आएगा, और वाई बी बी आई ई, और चौथे नंबर पे चौथा ही आएगा, और ये। तो अब इनका क्या कैसे लिख सकते हैं हम? 2 3 1 4 और 5, ये इसका राइट आंसर बनेगा, ये इसका राइट। अल्फाबेट में जिस प्रकार से जो है सेम है उसको सेम देखेंगे, जो पहले लेटर आ रहा है वही शब्द वर्ड पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस प्रकार से लगातार चलेगा। पहले लेटर मिला लेंगे, वाई ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई ए, तीनों में सेम है। फिर के को मिलाएंगे, के यू, तो पहले नंबर पे आ गया क्योंकि यू से पहले के आता तो ये, फिर 2 नंबर, फिर वाई ए एन 3 नंबर, ई बीच में वाई ओ डबल बी है, वाई ओ डबल बी है तो ई पहले आएगा और आई बाद में आता, तो ई पहले आएगा, तो 4 नंबर पे ये और 5 पे ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5, इस प्रकार से। अगला है ए के 12, जी वी 29, और उसके बाद है एल एफ 18, उसके बाद है पी ओ, इसका निकालना भाई,
क्या आएगा? ए आता 1 पे, के आता 11 पे, दोनों का सम क्या है 12। उसके बाद जी आता है 7 पे, बी आता है 22 पे, दोनों का सम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। एल आता है 12 पे, एफ आता है 6 पे, दोनों को सम करेंगे तो 18। तो पी आएगा 16 और ओ आएगा 15, दोनों का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो अब इसका आंसर क्या होगा? पी ओ 31, ये राइट है। इस प्रकार से, इस प्रकार से। उसके बाद अगला है 21, 26, 33, 42, 53। अगला निकालना भाई। प्लस का 5, प्लस का 7, प्लस का 9, प्लस का 11, प्लस का 13, तो क्या आएगा 66। देखो प्लस में 2, प्लस में 2, प्लस में 2, प्लस में 2, एक सीरीज बन गई, प्लस का 2 कर रहे हैं तो 5, 7, 9, 11, 13, 5, 7, 9, 11, 13 इसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स क्वेश्चन, आयु संबंधी एज, उसको रीजनिंग में बोल सकते हो। पंकज तथा पुनीत की वर्तमान आयु, पी और पंकज और पुनीत की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 5:6 है, 5:6 तथा उनकी आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग पंकज प्लस पुनीत, आयु का योग, योग क्या है कुल, योग क्या है 33। तो उसके बाद वर्ष है, उनकी आयु में कितना अंतर, उनकी आयु में अंतर बताना, अंतर डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल जस्ट 5 और 6 इनका योग है भाई, 5 और 6 को क्या अनुपात में बांट लेंगे, इनकी जो एज है, तो 5 दिए 15 और 6 दिए 18, कितना हो गया इनका बराबर हो गए। तो अंतर कितना है 18 माइनस 15 बराबर है 3 वर्ष का, बिल्कुल सिंपल। दोनों का रेशियो दे रखा है, एज का टोटल दे रखा है, इसको इसको ही तोड़ लेंगे इस रेशियो में, भाई योग है दोनों का, उस योग को फैक्टर कर लेंगे इसके, ठीक है। तो 5 दिए 15, भाई 3 से मल्टीप्लाई करा दो, गुणा में 3, गुणा में 3, तो कितना हो गया 15:16, उनकी एज 18 एज आ गई। अब इस एज का टोटल कर लो बस, बिल्कुल आसान, 3 वर्ष का अंतर था, 3 वर्ष का बिल्कुल। उसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, ऐसा वर्ड ढूंढना, हमें शब्द ढूंढना जो इससे नहीं बनाया जा सकता। CONSOLIDATE, इससे। तो नंबर 1 पे क्या दे रखा है CONSOLE, नंबर 2 पे दे रखा है ONSET, उसके बाद दे रखा है SALTY, उसके बाद दे रखा है SOLID,
डी, ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले सबसे अलग ये दिख रहा है वाई, वाई नहीं है इसमें पूर्ण, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, इससे ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। बाकी सी ओ एन एस ओ एल ई सभी है, ओ एन एस ई टी है, और इसमें एस ए एल टी वाई नहीं है, वाई लेटर पूरे शब्द में नहीं है, तो एस ओ एल आई डी भी है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं बनाया जा सकता। इसका आंसर ये होगा एस ए एल टी वाई, एस ए एल टी वाई, वाई वाला नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दिशा एंड दूरी। के दक्षिण में, इधर पूर्व, जिधर हमारा फेस उसको हम पूर्व मान लें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, के सेंटर पॉइंट। अब के है, के यहां से चलाएंगे, अब के है यहां से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है। उसके बाद फिर वह अपने दाएं, अगर इधर फेस है तो दाएं नीचे की तरफ हो जाएगा, अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। अब यहां आ गई, उसके बाद वह अपने बाएं, अब बाएं किधर होगा, इधर, बाएं 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है। उसके बाद वह पुनः अपने बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर 30 चलती है, 30 मीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब ये नहीं काउंट होगा, 30 ये नहीं होगा, ये और ये तो बराबर होगी, ये हिस्सा, तो ये कितना चला 50 और ये कितना चला 40, तो कितनी चली 90 मीटर। 90 मीटर जो प्रारंभिक, जो स्टार्टिंग स्थान था उससे इसकी दूरी सीधी सिंपल 90 मीटर। उसके बाद यहां से 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं अलग अलग वैरायटी में। अगर ये पूछा जाता है उसका फेस किस दिशा में, उसका फेस किस दिशा में, पूर्व में, पूर्व दिशा में, ठीक है। और प्रारंभिक बिंदु से अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा जाता तो वो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। और अगर यह क्वेश्चन ये कह देता कि उसने कुल दूरी प्रारंभिक बिंदु से कुल दूरी कितनी तय की, प्रारंभिक बिंदु से यहां से कुल दूरी 40 जमा में 30 जमा में 50 जमा में 30, तो 60 100 150 मीटर हो जाती, 150 मीटर। अलग अलग टाइप का कहता है कि कुल दूरी, कुल का जिक्र आता तो वो पूरी ट्रेवल उसने कितनी की यहां तक की, ठीक है। अब उसने ये पूछा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, बस इतनी, सीधा स्ट्रेट पूछ लिया उसने, स्ट्रेट सीधा। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से बनते, 2 क्वेश्चन दिशा से बनते। उसका फेस अगर पूछा जाता तो मुख किधर है, उसका मुख है पूर्व की तरफ। अगर वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा, ये चीज। अगला क्वेश्चन है 3 at the rate 3 स्टार 3 इक्वल 3, और उसके बाद है 48 तथा 48 स्टार एट द रेट स्टार 3 इक्वल 36 हो तो अब इसका बताना था, हो तो इस प्रकार हो तो 91 एट द रेट
13 स्टार 2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है इसका। तो ये क्या रहा है, 3 स्टार 3 1 इक्वल 3। तो क्या कह रहा है, 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर है, ये निकालना। तो 3 पे 3 का डिवाइड करेंगे 1, 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर है 3। ये हमारा आंसर बराबर है। उसके बाद 48 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर जो निकालना है। तो 4 से 12 पे मल्टीप्लाई 3 बराबर है 36। ये इधर भी 36 इक्वल 36। ये क्या था, ये 3 इक्वल 3। ये इस प्रकार से दिया होता। तो अब इसमें 91 जो निकालना हमें, 91 डिवाइड 13 मल्टीप्लाई 2। 13 7 जा 91 और 7 2 जा 14। इधर 14 हो जाएगा, ये 14 इसके बराबर जो हमें निकालना था। इसका आंसर आ जाएगा 14। बिल्कुल आसान, कोई ऐसी दुविधा नहीं थी क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आराम से। अगला क्वेश्चन, खराब ही हो गया क्या ये। अगला क्वेश्चन है, ट्वेल्व 13 156, उसके बाद 14 क्वेश्चन मार्क 154, उसके बाद 15 13 195। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई। 12 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156, और 15 की और 13 की करेंगे तो 195। उसके बाद अब हमें दिया निकालना है, तो निकालना क्या है, हमारे पास दिया क्या है 154। तो डिवाइड किससे करेंगे, 14 से। 14 1 जा 14 बचा 1, 14 1 जा 14। तो क्या आएगा इसका आंसर 11। क्या आ जाएगा 11। ये है इसका राइट आंसर, बिल्कुल बारीकी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद
डाइस वैसे बना लेते हैं। इसके बाद क्या कर रहा है, 6 2 4 1 6 3, उसके बाद है 2 5 1। ये कह रहा है एक के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, एक का विपरीत, एक का विपरीत, विपरीत क्या होगा, क्या होगा। सबसे आसान, सबसे जो पूछा उसी को कॉमन ले लेते हैं, उसके साथ में जो 1 के कॉमन में क्या आएगा, 3 और 6। 1 के पास क्या है, 3 और 6, और क्या है 2 और 5। डाइस में तो 6 तक की तो संख्या होती है, 6 ही तो फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ इसके साथ में है, जो साथ में है तो वो बगल का है, लेकिन विपरीत पूछा, विपरीत कौन नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, 5 6, तो क्या होगा इसका 1 का 4, ये इसका आंसर। बिल्कुल आसान, बिल्कुल। या डाइस के बारे में खेल ही खत्म कर देते। एक तो था साधारण, साधारण के बारे में बताएं। साधारण पासा, डाइस मतलब पासा। साधारण में जो निकटवर्ती सतह का योग, जैसे निकटवर्ती, ये देखो ये निकटवर्ती, ये 6 और 2 और 4, निकटवर्ती सतह का योग, निकटवर्ती सतह का योग, का योग 7 नहीं होता, नहीं होता। लेकिन अपोजिट, विपरीत, लेकिन अपोजिट, विपरीत, विपरीत जो सतह होती है उनका योग 7 होता है। विपरीत सतह का योग 7 होता। अगर ये अकेला डाइस होता तो इसमें पूछ लेता 2 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, 2 का 5, उनको छोड़ दे एक बार। 4 का 3, 6 का 1, क्योंकि उनके निकटवर्ती सतह का तो योग 7 नहीं होता, और अपोजिट का 7 होता, 2 का 5, 4 का 3 और 6 का 1, 2 5 4 3 6 1। इस प्रकार से है निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 होता। साधारण में ये पहचान होती है सिंपल डाइस, इसको बोलते हैं सिंपल डाइस। उसके बाद नंबर 2 पे आता है, नंबर 1, नंबर 2 मानक पासा, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड
डाइस। इस पासे की पहचान क्या होती है? निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। निकटवर्ती सतह का, निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। 7 जैसे 6 और 1 7, 5 और 2 7। पासे के किसी भी प्रकार का आरोप हो सकता है। जो डाइस दिखा रखा है उसमें अलग अलग होंगे, ऐसा हो सकता है स्टैंडर्ड डाइस में सिंपल का भी दिखाई दे जाए, सिंपल का भी दिखाई दे जाएगा। आगे बात सुनिए, लेकिन ये इसका निकालने का तरीका यही है भाई, कॉमन ले लो, कॉमन। उसके बाद होता है खुला पासा, खुला। इसको फिर एक वीडियो बनाएंगे, उसी में पूरा डाइस को कंप्लीट कर देंगे। अब तो टेस्ट समझा रहे हैं, टेस्ट के बीच में थोड़ी सी बातें, एक तो साधारण और एक मानक। इसको बोलते हैं सिंपल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। साधारण का क्या होता है? निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता, निकट जो पास में होता है, जैसे ये डाइस है, इसका 7 नहीं है, 7 नहीं होता। लेकिन विपरीत विपरीत पूछा जाए तो 6 का क्या हो सकता है? 1, 2 का 5, 4 का 3। आंख नीच के लगा देना। उसके बाद इसको छुपा दो एक बार। मानक की पहचान क्या होती है? निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। निकटवर्ती जो आपस में जो नजदीक की सतह होती है उनका योग 7 होता है, इस प्रकार से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हम बात करते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम संबंध स्थापित करना। भाई, पति और पुरुष, भाई, पति और पुरुष। ये देखो भाई, सबसे पहले आ जाएगा पुरुष। एक वीडियो इसकी भी बनाएंगे, इसको बोलते हैं पुरुष। ठीक है, भाई है, पुरुष है वो, भाई भी पति भी, तो इसको इस प्रकार से काट देंगे, थोड़ा कॉमन को। ठीक है, ये इसको भाई दे देंगे, इसको इस प्रकार से, ये इसका होगा। ठीक है, इसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि जरा जरा कटेगा। इस प्रकार से बनेगा, ये इसका वेन आरेख, वेन आरेख। इसमें दे क्या रखा था? एक ऑप्शन था ये, उसके अंदर एक ये, उसके अंदर ये, एक ये, सेकंड नंबर पे ये था बी ऑप्शन पे, ये ए ऑप्शन था। उसके बाद क्या है? ओडी 1 2 3, और उसके बाद क्या है? मुख, मानव शरीर का मुख, ये था सी ऑप्शन, ये था डी ऑप्शन। तो इसका राइट ये इसको बिल्कुल 100% सिद्ध कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? इसमें तो कह रहा है पुरुष के अंदर भाई क्या सभी पति होते हैं? नहीं। उसके बाद इसमें कुछ पुरुष, कुछ भाई, कुछ पति, और इसमें क्या हो गया? पुरुष भाई अलग, पति अलग। किसी का तो भाई होगा जो पति है, किसी का तो भाई होगा जो पति है। तो इस प्रकार से ये होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इस प्रकार से। इसका क्या बना था, इस तरफ का, इसका क्या बनाना था, दर्पण, दर्पण, दर्पण। एक होता वाटर इमेज, जो होता मिरर इमेज। एक होता दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब। दर्पण, दर्पण थोड़ा इसका देख लेते हैं। दर्पण, दर्पण का होता है जो लेफ्ट में होगा वही राइट में होगा, जो राइट में है वही लेफ्ट में होगा, बस। दर्पण का क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वही राइट में होगा, राइट हैंड साइड। जो राइट में है वही लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, इसका होता है। ये तो है दर्पण के बारे में। और उसके बाद आता है जल। जल के बारे में क्या कह रहा है, जल में जो भी है, जैसे ए दे दिया, उसका जल प्रतिबिंब पूछ लिया, तो पैर से पैर मिला दो, पैर से पैर मिला दो, दर्पण जल बन जाएगा। बिल्कुल, पैर से पैर, कहने का मतलब क्या है, जो जल है उसमें पैर से पैर, और जो दर्पण है वो लेफ्ट में है वही राइट में होगा, जो राइट में है वही लेफ्ट में होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद कह रहा है ऐसा बनाना, अब इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो ऐसे 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 हो गया। उसके बाद ऐसे ऐसे, थोड़ा और टेढ़ा होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा। तो इसके बाद ये और ये, इस प्रकार से, ये इसका राइट। जैसे ये इधर है, अब इसको इधर से पूछ, इधर का बना दो इसको, अब इसको इधर का बना लो, इधर पूछ लिया, तो ये है, तो ये आ गया इसके पास में, तो ये इसके इर्द गिर्द ये कौन सा, ये है, तो ये आ गया सबसे पहले। उसके बाद इस प्रकार से बनेगा, तो ये राइट हो जाएगा। इधर से पूछ लिया था, अब इधर से पूछ रखा था, तो ये जो इसके देख, ये पास में कौन है, ये तो पास में कौन आएगा, ये। आई बात समझ में, बिल्कुल बारीकी से। जो नजदीक है वही, जो मिरर की जो लाइन दे रखी थी, जिधर शीशा लगा रखा है, इसको बोलते हैं शीशा, दर्पण, मिरर। तो इसके बिल्कुल जो इसके पास में है ना, इसके पास में है, तो इसके पास में आर है ऐसे, तो आर ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल नजदीक। उसके बाद आता है RAIN को OHB क्या लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SUMMER को क्या लिखा जाएगा, ये बता। R 18 1 9 14, उसके बाद 19 21 13 13 5 18। देखो इसका है 15 8 2 17 प्लस का 1,
माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1। सीरीज क्या बनी अब हमारे पास? +1 -1 +1 -1 ये बन रही, ये बन रही। तो अब लास्ट से लेंगे, लास्ट से प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 1। इस प्रकार से इसमें +1 करेंगे तो 19, इसमें -1 करेंगे तो 4 और इसमें +1 करेंगे 14 और इसमें -1 करेंगे तो 12 और इसमें +1 करेंगे तो 22 और इसमें -1 करेंगे तो 18। ये इसकी संख्या आ गई, बिल्कुल संख्या। तो S इसका होता है S, उसका होता है D और इसका होता है N और इसका होता है L और इसका होता है V और इसका होता है R। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया S D N L V R। ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आराम से, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल प्यार से। A डैश B C A डैश B C A डैश B C डैश A डैश B C D A B C डैश D A डैश C D डैश। ये था। सबसे पहले हम लेटर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 के 20 लेटर हैं, हमारी इच्छा है अब 20 के फैक्टर कर लेंगे। 20 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 10, 4 और 5, यही होते हैं। तो अब हम इसको 2 में भी तोड़ सकते हैं और 4 में भी तोड़ सकते हैं और 5 में तोड़ सकते हैं। इसके हिसाब से अब हम इसको 2 में भी तोड़ेंगे, 4 में भी तोड़ेंगे और 5 में भी तोड़ेंगे और 10 में भी तोड़ेंगे। 4 और लिख देंगे A B C A B D A B C डैश D A डैश C D डैश, ये डैश। उसके बाद A डैश B C डैश A डैश B C D A B C डैश D A डैश C D डैश, इस प्रकार से। उसके बाद A डैश B डैश C डैश A डैश B C D A B C डैश D A डैश C D डैश। तोड़ो, 2 और 2 4, पहले 4 में तोड़ दो। 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। उसके बाद 2 और 2 4, 2 4 5,
2 4 5, 2 4 5 तोड़ दिया। उसके बाद 2 4 6 8 10, 2 में 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ये 1 2 2 2 2 2 2 2 हो गया। इसके बाद अब हमारी मर्जी है, हम पेपर के हिसाब से करें या इसमें भी आंसर मिल जाता है। पेपर में अगर 4 ऑप्शन है तो चारों भर दो, सिंपल तरीका, सीधे सिंपल। लेकिन यहां क्या हो रहा है, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, उसके बाद देखो भाई, पहले एक ऑप्शन भरते हैं, ए बी बी सी बी और डी। क्या बना, डबल ए डबल ए, अगला भरते ए सी बी डबल डी और बी, ये हो गया। उसके बाद होता है सी ए बी डी फिर डी सी ए बी डी बी डी और फिर क्या है, डी सी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन डबल डी डबल डी सी डबल बी और सी। देखो ए डी बी सी, डी ए सी बी, सी डी ए बी, सी बी डी ए, डी सी नहीं हो रहा। इसमें देखो ए डबल ए बी और सी, अब इसको 5 में तोड़ो और इसको 4 में तोड़ो, जब समझ में आएगा। 2 और 2 4 1 5, 2 और 2 4 और 1 5।
देखो डबल ए बी सी और डी हो गया एक पेयर। उसके बाद ए डबल बी और सी और डी, ये। उसके बाद क्या है, ए बी डबल सी और डी। भाई एक बार तो डबल ए आया, एक बार डबल बी आया और एक बार डबल सी आया। उसके बाद अब बारी किसकी है, ए बी सी और डबल डी सब आ गए। तो इसका मतलब ये सही था। इसमें क्या भरा गया है, इसमें भरा गया है ए डी बी सी बी डी, ये भरा गया। इसमें क्या करा, डबल ए बी सी डी, डबल ए बी सी डी, फिर ए डबल बी सी डी, फिर ए बी डबल सी डी, फिर ए बी और सी और डबल डी। इस प्रकार से 5 के पेयर में तोड़ रहे हैं। कोशिश करें, सबसे आसान है जो बड़े बड़े फैक्टर हो, जैसे 4 और 5, 3 और 4, 12 लेटर दो, 16 में 4 4, यही होते हैं। 12 के लिए, 20 के लिए 4 और 5 सबसे बेस्ट, 12 के लिए 3 और 4, 16 के लिए ये पूछे जाते हैं। इससे क्या हो रहा, सिंपल सा, और कहीं बन रही या किसी में भी नहीं बना। देखो 4 में डबल ए बी सी, सी ए बी बी, सी ए बी बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, नहीं बन रहा। अब देखो एक इसमें एक जगह थी, एक जगह था, एक यहां थी, उसमें आंसर छिपा होता अपने आप। क्या था, डैश में था लास्ट बीच में। देखो कहां था, एक बार फिर लिखते हैं इसको, ए डैश बी सी डैश ए डैश बी सी डी ए डी ए बी सी, उसके बाद फिर डी ए डैश सी डी डैश, ये था भाई। अब देखो इसमें एक जगह आंसर था, ये इसको 5 में देखो, 5 में देखो डबल सी बी ए डी हो गया नहीं, इस प्रकार से ये इसके अंदर आंसर। खोजने पे पता चल जाएगा, एक जगह ज्यादा लेटर मिलेंगे वहीं से पता चल जाएगा हमें क्या हो रहा है इसमें, सिंपल शब्दों में देखा जाए तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी क्यू का भाई है, पी है वो क्यू का भाई है, ठीक है। आर क्यू की मात्रा है, आर है वो क्यू की मात्रा, तो इसकी भी मात्रा, दोनों की मात्रा मां। उसके बाद आर क्यू की मां है, एस आर का पिता है, एस है कोई, एस आर का पिता, और टी एस की मां है, टी है कोई और बागी भाई, टी ये इसकी मां है। इस प्रकार से ये पूछा गया है, टी एस की मां है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, एस आर का पिता है और टी एस की मां है। तो ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, पी है वो, टी का क्या लग रहा है, पी है वो क्या लग रहा है। इस बीच में क्या दे रखा है,
ऑप्शन में पोता, पड़पोता, पोती और दादी। देखो भाई, पी आर क्यू की मां है और एस इसके पिता हैं और ये इसकी मां, ठीक है। तो एक हिसाब से तो ये एक पीढ़ी, ये तो एक पीढ़ी होगी, जो एक पीढ़ी, ये दो पीढ़ी, और कल ही समझा था ये तीसरी पीढ़ी की बात है। तो फिर तीसरी पीढ़ी में बेटा पहली का, दूसरी का पोता, और तीसरी के बारे में बात करेंगे तो पड़पोता, पड़पोता, पड़पोता। ये इसका राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर पड़पोता। लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल जायज नहीं है, क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि देखो पी क्यू भाई है, उनकी माता है मां है आर, मां है, और इसके पिता हैं एस, तो ये इनका क्या लग रहा है, नाना। क्या लग रहा है, नाना। भाई मां का पिता तो नाना, मां का पिता नाना, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहां जाना पड़ेगा, ठीक। और इसकी मां का, इसकी मां का रोल आ गया भैया, यहां से और ज्यादा। ये तो पढ़ नाना ऊपर से आएगा तो पढ़ नाना, और इधर से पढ़ दोता, पढ़ दोता, पढ़ दोता। पढ़ दोता ये आएगा, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ये था ए ऑप्शन, ये था बी ऑप्शन, ये था सी ऑप्शन, और ये था डी ऑप्शन। तो इसके हिसाब से तो पढ़ पोता, पढ़ दोता, पढ़ पोता, पढ़ दोता, ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगले पे जाते हैं। यदि a बराबर है 26, SUN बराबर है 27, उसके बाद है CAT का बताना, CAT का बताना। इनका योग कर रखा है, कैसे कर रखा है भाई, अपोजिट का योग है, अपोजिट का, अपोजिट लेटर का योग है। ए का होता है जेड, जेड कितने बता 26 पे, ये ठीक। उसके बाद एस, एस का अपोजिट एच एस, एच एस, तो एच एस का एच 8, ठीक है। यू, एफ यू फालतू, एफ यू, यू का अपोजिट, यू का अपोजिट है भाई, यू का है एफ, एफ आता 6 पे। और एन का अपोजिट होता है, एन का अपोजिट होता है एम होता है 13 पे। 13 प्लस 6 प्लस 8 कितना होगा 27, जो हमें दिया है, जो हमें दिया है। उसके बाद CAT, CX, इसका X, इसका Z और इसका GT, 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 इसका 24, इसका 26, इसका 7, ये हो गया 60, नहीं 24, 50, 50 प्लस में 7, 57, इसका आंसर आएगा 57, 57, ये इसका
राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 है। इस प्रकार से 8 2 जा 60 6। देखो 8 सीधी दिख रही है, एक ये बड़ी वाली 9, एक ये बड़े वाली 10, एक ये बड़े वाली, इधर ध्यान दें, बिल्कुल आराम से आप समझो इस बात को। ये एक तो ये होगी भाई पूरी, एक उधर की एक उधर की, तो ये इधर की ने 9 बोलते हैं, इधर की ने 10 बोल देते हैं। एक ये देखो ये होगी, इधर की ने 11 और इधर की ने 12, बड़ी बड़ी ये होगी, ठीक है। उसके बाद एक बार सिंपल फंडा देखें इसका, बिल्कुल आसानी से, जिस प्रकार से मैं करा रहा हूं उसको समझें। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आरामदारी से। ये होगी 2, ये होगी 4, उसके बाद होगी ये, अब एक ट्रायंगल से देखो, एक और 2, ये कितनी होगी अब ये 3, 3 चौके, ऐसे पोर्शन कितने हैं, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया 2, एक पोर्शन ये हो गया 3 और एक पोर्शन ये हो गया 4। 4 गुणा में 3 बराबर है 12, ठीक है। और पहले हमने क्या की थी, पहले 2 बनाई थी, अब 2 ये 12 और 4 16, तो टोटल कितनी होगी 16। ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल 60। फिर देखो 12 आपको समझ में आएगी, ये ट्रायंगल है, इससे 3 बनेंगे, 1 2 और 1 ये पूरी 3 गुणा में 4 बराबर है 12। अब अगली 4 कैसे पता चलेंगी, अगली इस प्रकार से पता चलेंगी, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, कितनी होगी भाई, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 1 और 2 होगी 2, उसके बाद इसको ये 3 और ये 4, तो 4 इधर के और 12 उधर के 16। आगे समझ में भाई, 4 के 12 तो ये हैं और 4 ये हैं 16। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों को सार्थक क्रम में, तार्किक क्रम में लगाना है। वर्षा नंबर 1 पे है, वर्षा नंबर 2 पे है मानसून,
नंबर 3 पे है बचाओ, नंबर 4 पे है बाढ़, नंबर 5 पे है शरण। वो कहते नहीं ए बाबा शरण में ले ले, तो वो शरण तो लास्ट हो गया, लास्ट में चलेगा बस शरण में। मैं तेरी शरण में आ गया बाबा, तेरे दर पे आ गया, तो वो बात है। सबसे पहले आएगी मानसून, मानसून से बारिश होगी। नंबर 1 पे मानसून, नंबर 2 पे वर्षा, नंबर 3 पे बाढ़, बाढ़ आएगी तभी बचाव का काम चलेगा। नंबर 4 पे बचाओ और नंबर 5 पे शरण में चले गए, शरण में चले गए, बचाने वाले की शरण में पहुंच गए। तो नंबर 1 पे क्या मानसून होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 2, 1, 4, 3 और 5, ये इसका राइट आंसर। 2, 1, 4, 3, 5। नंबर 1 पे मानसून आएगी, फिर बारिश होगी, फिर बाढ़ आ जाएगी, फिर उसको बचाने के लिए जाएंगे और फिर उसको अपनी शरण में ले लेंगे। आदिवासी में बाबा के दरबार में पहुंच जाएंगे फिर, ठीक है, भगवान के घर से वापसी लौटाएंगे। BMO, BMO, उसके बाद है EO क्या हो, उसके बाद है H क्या हो S, और आगे निकाला था। अब देखो भाई ऑप्शन से खेल, बिल्कुल ऑप्शन का खेल, इसमें कुछ नहीं करना था हमने, कुछ भी नहीं करना था। इसके ऑप्शन रख देता है एक बार, SOW एक ऑप्शन, उसके बाद LMN, उसके बाद KSU, उसके बाद SOV, यो था A, यो था B, यो था C और यो था D, ये 4 ऑप्शन थे। अब देखो BE, B 2 पे, 5 पे, 8 पे, 11 पे, 11 पे क्या था के, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन के। आगे देख नेगला नहीं था, ऑप्शंस का खेल देखो, SLS, तो के किसमें, एक में के, एक में KSU, KSU, ये इसका राइट है, बिल्कुल ऑप्शन 2। इसमें प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, और इसमें प्लस का 3 कर देंगे, और इससे आगे निकालना हो तो भी 3 कर देंगे तो 14, और उससे आगे निकालना हो 17। ये था क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल होता है, राज्य रेशियो, राज्यपाल प्रपोर्शन, देश, देश के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य का गवर्नर मैन होता है और देश का राष्ट्रपति, 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 ये इसका। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।